अब सभी को मेरा आशीर्वाद। आज मैं आपको अपने जन्म की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो मेरे लिए भी अद्वितीय और अद्भुत है। मेरी कहानी ऋषि दुर्वासा और भगवान इंद्र के बीच मुलाकात से शुरू होती है। एक बार ऋषि दुर्वासा बहुत सम्मान के साथ इंद्र को फूलों की माला भेंट करते हैं। अपने गले में डालने के बजाय भगवान इंद्र माला को अपने हाथी ऐरावत के माथे पर रख देते हैं। फूल माला से आने वाली सुगंध इतनी शक्तिशाली थी कि ऐरावत ने अपने सिर से फूल माला उठाई और उसे नीचे फेंक दिया। दुर्वासा इस अपमानजनक व्यवहार पर क्रोधित हो जाते हैं और भगवान इंद्र को श्राप देते हुए कहते हैं कि जिस तरह उन्होंने अपने अत्यधिक अभिमान में माला को जमीन पर फेंक कर बर्बाद कर दिया, उसी तरह उनका राज्य भी बर्बाद हो जाएगा। दुर्वासा चले जाते हैं और इंद्र स्वर्ग लौट आते हैं। दुर्वासा के श्राप के बाद इंद्र की नगरी में परिवर्तन होने लगते हैं। देवता अपनी शक्ति और ऊर्जा खो देते हैं। देवताओं के कमजोर होने के कारण दानव उन पर हमला कर देते हैं। हार के बाद देवतागण भगवान विष्णु के पास सहायता के लिए जाते हैं, जो उन्हें उनकी शक्ति पुनः प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन का सुझाव देते हैं। देवता और असुर मिलकर सागर मंथन की अद्वितीय प्रक्रिया आरंभ करते हैं। उनका उद्देश्य था अमृत प्राप्त करना, जिससे वे अमर हो सकें। समुद्र का मंथन अनेक दिव्य और दुर्लभ चीजें प्रकट करने लगा। इस मंथन से एक खिले हुए कमल पर बैठी हुई लहरों के साथ मैं प्रकट हुई। मेरे चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। देवता और असुर दोनों ही मेरी महिमा में डूब गए। मैंने भगवान विष्णु को अपना पति चुना, क्योंकि मैं धन और समृद्धि की देवी थी और वह संरक्षण के भगवान थे। उनके साथ मैं वैकुंठ चली गई। देवता अपनी शक्ति पुनः प्राप्त करते हैं और दानवों के खिलाफ विजयी होते हैं। धनतेरस वह दिन है जब मैं पहली बार समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी, इसलिए इस दिन को विशेष रूप से मेरी पूजा करने के लिए शुभ माना जाता है। जहाँ मैं हूँ वहाँ दरिद्रता, दुख और असंतोष नहीं रहता। इसलिए लोग मुझे अपने घर में आमंत्रित करने के लिए पूजा आयोजित करते हैं, ताकि मैं उन्हें अपने आशीर्वाद से संपन्न कर सकूं। मेरी कथा से यह संदेश प्राप्त होता है कि जीवन में समृद्धि और सुख शांति के लिए सच्ची भक्ति, समर्पण और प्रेम की आवश्यकता होती है। जब आप इन मूल्यों को अपनाते हैं तो मैं स्वयं आपके पास आकर विराजमान हो जाती हूँ। जब मैं क्रोधित होती हूँ तो इससे इंसान ऊर्जा, मानसिक शांति, इच्छा शक्ति की कमी महसूस करता है। आशा है कि आप मेरी कथा से प्रेरित हों और अपने जीवन में धन और समृद्धि के साथ साथ सच्ची भक्ति और प्रेम की भावना को भी अपनाएं।